हाँ, तो देखो आरएसआई और सबसे पहले तो आरएसआई में ये देखो, ये थोड़ा इधर पे कुछ गलत हो गया था, यहाँ पे बाइंग थोड़ा अभी बताएँगे, बस इसलिए फिर से बनाना पड़ा क्योंकि पहली बार किया तो गलती हुई, कोई बात नहीं। ये देखो सबसे पहले इसमें एक तो ये 0 से 100 के बीच में 2 लाइन होती है और उसके अंदर यहाँ 70 से 30 होती है, लेकिन क्योंकि अब मार्केट अपडेट हो चुका है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 60 से 40 इसको चेंज कर देते हैं। ये 2 लाइन होती है और ये जो ज़ोन रहता है इसे नो ट्रेड ज़ोन बोलते हैं, यानी इसमें ट्रेड नहीं लेना है, इसके बाहर ट्रेड लेना है। वही हमने गलती करी, इसी फिर से बनाना, लेकिन वो छोड़ो। ये नो ट्रेड ज़ोन होता है, सिंपल। अब देखो कि जैसे कि मतलब यहाँ से प्राइस आ रहा था, तो अब यहाँ पे आने का मतलब है कि यहाँ तक बहुत सारी सेलिंग, बहुत सारे लोगों ने माल बेच दिया है, बहुत सारी सेलिंग हो चुकी है। जैसे इसी तरीके से भी समझ सकते हो, अब यहाँ पे आ गया है तो अब इसका ये सपोर्ट बन जाएगा, तो अब यहाँ से बहुत सारी सेलिंग हो गई है तो प्राइस ऊपर उठेगा। तो वही चीज़ है कि बहुत सारी यहाँ पे सेलिंग हो गई है, इसलिए अब यहाँ से बाइंग आएगी, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा। हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी मतलब कि अब यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हो गई है। जैसा इधर बोले तो इधर मान लो ऊपर गया, अब इसको सपोर्ट मतलब जो भी बन जाएगा तो फिर नीचे जाएगा, तो अब यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। इसीलिए इसे जो है मतलब यहाँ से बहुत सारी सेलिंग हो चुकी होती है और यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हो चुकी होती है, और यहाँ से बहुत सारी सेलिंग हो चुकी है तो अब बाइंग होगी और यहाँ से मतलब कि सेलिंग होगी। यही है कि यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग हो चुकी है, यहाँ बहुत सारी बाइंग हो चुकी होती है। और देखो अब अगली चीज़ ये है कि इसमें तो ट्रेड करना नहीं है तो यहाँ पे बनाना था, लेकिन यहाँ पे मतलब गलती कर दी, इसीलिए अब यहाँ पे फिर से बनाना पड़ा। देखो इसमें तो ट्रेड करोगे नहीं तो ट्रेड कहाँ करोगे, यहाँ पे करोगे। जब इसको तोड़ेगा और ये ऊपर जा रहा है मतलब बाइंग वाला है, जैसा बोले थे कि वो मतलब सेलिंग तब से मतलब होगा लगभग जब सपोर्ट से तब रिवर्सल आएगा, जब सपोर्ट अपना लेगा। लेकिन यहाँ से तुम जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक ये पूरा तुम ट्रेड कर सकती हो बाई को। वैसे ही नीचे जब तक जाएगा तो तुम पूरा इस सेलिंग को ट्रेड कर सकते हो तब तक जब तक वहाँ पे कोई सपोर्ट ना मिले जहाँ से रिवर्सल या तो आए, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो फिर वो आएगा। तो यही है कि इसको पूरा ट्रेड कर सकते हो, इसको पूरा, ये तो ट्रेड करना नहीं है, इसीलिए इसको ट्रेड करना है मतलब कि अब ये देखो तो यही है कि जब ये अपनी सपोर्ट 60 को तोड़े को ये पूरा ट्रेड कर सकते हो, इधर ही नीचे ये पूरा ट्रेड कर सकते हो। और सपोर्ट कैसे पता चलेगा तो कि कब निकलना है, तो यही डबल टॉप जब बनाएगा, इधर के साइड इधर और इधर की साइड उल्टा वाला डबल टॉप बनाएगा, तो डबल टॉप के अकॉर्डिंग डबल टॉप में कैसे निकलते हैं, ये जब यहाँ तक देखो टिके रहना है, यहाँ से मतलब वो आएगा ना तो यहाँ पे निकलना है। जैसे यहाँ पे निकलोगे, यहाँ पे फिर निकल जाना, फिर इस अब डबल टॉप नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे निकल जाना, क्योंकि यहीं पे निकलते हैं डबल टॉप में। वैसे ये तो दूसरा न्यूमेरिकल टाइप होगा, लेकिन मेन यही है कि डबल टॉप बनना है, बनेगा तो निकल जाना है। वही बता दिए हैं कि यहाँ पे निकलना, तो यही है कि यहाँ वाले को पूरा बाय करना है, यहाँ वाला को ट्रेड करना है, और इधर नीचे से साइड जा रहा है तो इधर वाले को पूरे सेल को सेलिंग मार के ट्रेड करना है। और जब डबल टॉप ऊपर और नीचे आ जाए तो मतलब कि निकल जाना है इधर पे, मतलब जैसा कि डबल टॉप में होता है इधर पे से निकल जाना है, यही था। तो देखो ये बहुत आसान है, इसे MACD VF सब बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस शुरुआत पर समझने की 0 से 100 के बीच में या फिर उसके बीच में 60 से 40 है, और इधर ट्रेड करना नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो इसे ट्रेड करना है, इसे ट्रेड करना है। और निकलना तब है जब कोई सपोर्ट मिलेगा, जैसे लिखे भी हैं निकलना ही तभी है जब सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट पता नहीं केवल डबल टॉप का होगा कि कोई भी प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट हो सकता है। तो ये डबल टॉप में जब बनेगा तो अब डबल टॉप के अकॉर्डिंग निकल जाना है यहाँ से, तो यही है RSI, सिंपल सा एकदम। देखो ये सब टेक्निकल एनालिसिस की स्किल सीखो, इसलिए नहीं कि इंट्राडे करना है, नहीं टेक्निकल एनालिसिस इसलिए इंट्राडे नहीं, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगा ये सेम ही चीज़, बस बड़े टाइम फ्रेम पे कर देना। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आएगा, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म
में भी काम आएगा ये। तभी इसी के अकॉर्डिंग भी पता चल सकता है कि कब आपको एंट्री भी लेना है, कब आपको एग्जिस्ट भी लेना है, कि कब आपको एंट्री लेना है, कब आपको एग्जिस्ट लेना है। जैसे लॉन्ग टर्म में, जैसा कि उन्होंने बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि इन्वेस्ट भी किए हो। जैसे अंकल ने बोला था कि तो कब आपको एग्जिस्ट करना है। तो ये केवल इंट्राडे में नहीं, अगर ये टेक्निकल स्किल एनालिसिस जिसको प्रैक्टिस आप इंट्राडे में अच्छे से कर पाओगे, लेकिन ये काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सब में भी आती है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि इससे पता चल जाएगा कब एंट्री भी करना है, कब एग्जिस्ट भी। एक बार रिवाइज बस करा देता हूँ कि ये 0 से 100 के बीच में होता है, और ये 60 से 40 के बीच में, मतलब कि ये नो ट्रेड जोन होता है। और यहाँ से जब इतना जाएगा, जब इसको क्रॉस करेगा, तो इतने को हम ऊपर और नीचे जिधर के साइड पे जाए उधर उसको ट्रेड कर देंगे, और तब तक रुके रहेंगे। यानी निकलना कब है, जब कोई सपोर्ट रजिस्टेंस ना मिले। अब ये डाउट है कि केवल डबल टॉप का सपोर्ट होना चाहिए, या तो फिर प्राइस एक्शन यानी कैंडल स्टिक वो सब का भी सपोर्ट हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे फिर डबल टॉप बनाएगा, तो इस इधर के साइड से निकल जाना है, सपोर्ट से निकलना। जैसे इधर लिखा बस डिम्पल से इधर से टॉप।